बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अरशद महमूद शाह है और मैं आपका कंप्यूटर स्टडीज़ का टीचर हूँ। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है, आज हम चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक डिफरेंट 4 लेक्चर्स को सुना भी होगा, आपने अच्छी तरीके से उन्हें याद भी किया होगा और आपने उम्मीद है कि रिटन प्रैक्टिस भी की होगी। अब हमारे पास लैंग्वेजेस का एक और सेक्शन स्टार्ट हो रहा है जिसमें हम प्रोसीजरल लैंग्वेजेस और नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस जो है उनका आगाज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारे पास है, इसका टाइटल जो है राइट अ नोट ऑन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस होता है। बेटा, प्रोसीजरल लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं जो स्टेप बाय स्टेप्स चलती हैं? आपको याद होगा, हमने जब लेक्चर स्टार्ट किया है तो उसके अंदर मैंने आपको GW बेसिक के बारे में कॉन्सेप्ट दिया था कि इसके अंदर इंटरप्रेटर स्टार्ट होता है। इंटरप्रेटर का काम क्या होता है? स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट चलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि GW बेसिक लैंग्वेज जो है वो हमारी प्रोसीजरल लैंग्वेजेस होती हैं, क्योंकि इसके अंदर जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो वो स्टेप बाय स्टेप चलता है। यानी पहले लाइन नंबर 10 को करेगा, फिर लाइन नंबर 20 को करेगा। इसी तरह एक एक स्टेप के अकॉर्डिंग जो है वो हमारी इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता चला जाता है। ये पास पेपर्स के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है। इसमें जो प्रॉपर डेफिनेशन है कि प्रोसीजरल लैंग्वेजेस क्या होती हैं, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इज अ लिस्ट या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टेलिंग अ कंप्यूटर। इंस्ट्रक्शंस टेलिंग अ कंप्यूटर यानी ये वो लैंग्वेजेस होती हैं जो आपके कंप्यूटर को बताती हैं कि आपने क्या करना है। स्टूडेंट्स, आपने हमेशा एक चीज़ याद रखनी है कि कंप्यूटर इटसेल्फ एक डम मशीन है, एक यूजलेस मशीन है, यानी बिल्कुल नाकारा मशीन होती है। लेकिन किस वक्त तक? जब तक आप उसे इंस्ट्रक्शंस नहीं देते। जैसे ही आप उसे किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन देना स्टार्ट कर देते हैं तो फिर उससे बेहतर कोई मशीन भी नहीं होती। इसी तरह से इन इंस्ट्रक्शंस के अंदर आप क्या बताते हैं? टेलिंग अ कंप्यूटर what to do step by step and how to perform from the first code to the second code। जैसे कि आपको स्लाइड्स के ऊपर नजर भी आ रहा है कि हमने 10 CLS लिखा हुआ है, 20 प्रिंट लिखा हुआ है, 30 प्रिंट लिखा हुआ है, 40 के ऊपर हमने एंड किया है। हम इस पूरे स्टेटमेंट के अंदर दो चीज़ों को प्रिंट करवा रहे हैं। वेलकम टू आईकॉम क्लास और कंप्यूटर स्टडीज़ का टॉपिक जो है ये हम प्रिंट करा रहे हैं। अच्छा, अब ये प्रोग्राम हमारा कैसे चलता है? पहले 10 CLS स्क्रीन को साफ करेगा, स्क्रीन को क्लियर करेगा जो आपने पहले टेक्स्ट लिखा होता है। फिर हमारे पास प्रिंट कमांड की मदद से वो प्रिंट करेगा वेलकम टू आईकॉम क्लास। फिर प्रिंट कमांड की मदद से कंप्यूटर स्टडीज को भी प्रिंट करेगा और 40 के ऊपर जो हमने एंड लिखा हुआ है उसे खत्म कर देगा। ये हमारे पास प्रोसीजरल लैंग्वेजेस होती हैं जो स्टेप बाय स्टेप चलती हैं, यानी एक एक लाइन के अकॉर्डिंग हम जो इंस्ट्रक्शंस उसके ऊपर लिखते हैं वो बिल्कुल उसी तरह से आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करती हैं। इसी तरह बेटा, यहाँ जो हमारे पास प्रोसीजरल लैंग्वेजेस होती हैं जिन्हें हम एग्जाम्पल्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर है सी लैंग्वेज है। सी लैंग्वेज आपको आइडिया है कि बहुत ज़बरदस्त लैंग्वेज है। डिटेल्ड इंशाल्लाह आपको थोड़ी देर में जब हम नेक्स्ट स्लाइड पर जाएंगे तो हम ज़रूर उसको डिस्कस करेंगे। फोरट्रान लैंग्वेज होती है जिसे हम फार्मूला ट्रांसलेशन लैंग्वेजेस कहते हैं। इसी तरह पास्कल, ब्लेस पास्कल के नाम पर बनी हुई है जिसने पास्कलियन कैलकुलेटर बनाया था। एंड बेसिक लैंग्वेज, बेसिक आपको आइडिया है कि बेसिक क्यू बेसिक है, GW बेसिक है, विजुअल बेसिक होती है, फिर विजुअल बेसिक .NET होती है। ये सारे के सारे इसके छोटे छोटे वर्जन्स होते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट वर्जन जो है विजुअल बेसिक .NET है। लेकिन जैसे ही आपको GW बेसिक का कॉन्सेप्ट आता है तो आप ये विजुअल बेसिक .NET के ऊपर भी जा सकते हैं। ओके बेटा, अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव कर रहे हैं। सबसे पहला अब हमारे पास जो पॉइंट है सी लैंग्वेज का है। सी लैंग्वेज क्या काम करती है? सी लैंग्वेज को जब आप याद करें तो आपको आइडिया होना चाहिए कि सी लैंग्वेज को किसने बनाया, सी लैंग्वेज को किस ईयर में डेवलप किया गया, सी लैंग्वेज किस लैब के अंदर बनाई गई थी, सी लैंग्वेज को बनाने का असल पर्पस क्या था। अगर ये 4 पॉइंट्स आपको याद हो जाएं तो इसका मतलब क्या होता है कि एक तो हमें डेफिनेशंस याद हो जाती हैं, डेफिनेशंस के साथ साथ हमें कम से कम 4 MCQs भी याद हो जाते हैं। तो इसलिए डियर स्टूडेंट्स, जब भी आप याद करने की प्रैक्टिस करते हैं तो उसके अंदर MCQs को भी आपने साथ साथ याद करना है।
जैसे कि हमारे पास सबसे फर्स्ट पॉइंट के अंदर लिखा हुआ है कि सी को डेवलप किया गया 1972 के अंदर। इसको किसने डेवलप किया था? डेनिस रिची ने डेवलप किया था। और कहां पर इसने डेवलप किया था? बेल लैब्स के अंदर। इसी तरह सी इज अ वेरी कॉमनली यूज्ड टू प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम सच एज यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको आइडिया होगा कि हमारे पास डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। जैसे चैप्टर नंबर 1 के अंदर आपने एक क्वेश्चन पढ़ा था डिफाइन ऑपरेटिंग सिस्टम, या आपने एक क्वेश्चन पढ़ा था कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के नाम से, उसके अंदर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर बड़ी डिटेल से डिस्कशन सुनी थी। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कंप्यूटर की बैकग्राउंड पे रन होते रहते हैं और फ्रंट एंड के ऊपर हमारे अदर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स जो हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं। कंप्यूटर के लिए मेन पॉइंट्स होते हैं, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तो हम अदर कोई भी लैंग्वेज जो है इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके बेटा, ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें यूनिक्स है, विंडोज है और मैकिन्टॉश ओएस के नाम से है। अच्छा, बाज़ दफ़ा ये होता है कि हमारे पास कैपिटल ओएस लिखा हुआ आता है, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने तो इस ओएस के बारे में कुछ पढ़ा ही नहीं है। ओएस जहां पर भी कैपिटल लिखा होगा तो इसका मतलब आपने हमेशा याद रखना है कि ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसी तरह से सी लैंग्वेज को इस्तेमाल किया गया। इट इज ऑल्सो वेरी यूजफुल फॉर कंपाइलिंग राइटिंग, कंपाइलर राइटिंग, यानी इसके अंदर कंपाइलर आपका इस्तेमाल होता है। कंपाइलर क्या, आपने सेकेंड लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा था कि कंपाइलर का काम क्या होता है कि आपने जो प्रोग्राम लिखा होगा उस प्रोग्राम को वो एज अ होल मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर देता है। अब जब वो मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो फिर हमारे पास प्रॉपर आंसर जो है वो हमारी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होता है। ओके बेटा, अब नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है कोबोल के नाम से। कोबोल क्या होती है? इसी तरह जैसे मैंने आपको पहले याद करवाया था कि कोबोल की फुल फॉर्म आपने याद रखनी है, क्योंकि सी लैंग्वेज की तो फुल फॉर्म नहीं थी, लेकिन कोबोल इटसेल्फ स्टैंड फॉर एक वर्ड इस्तेमाल होता है। इसमें सबसे जो पहला पॉइंट है कि कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज के नाम से जानी जाती है। दिस हाई लेवल लैंग्वेजेस वाज स्पेशली डेवलप्ड फॉर बिजनेस एंड कमर्शियल एप्लीकेशन। इसमें ज्यादा फोकस किसके ऊपर दिया गया था? इस लैंग्वेज में बिजनेस पर्पस के लिए दिया गया था। आज भी हमारे वापडा जो एक बहुत बड़ी वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर जो बड़े बड़े सिस्टम जब इस्तेमाल किया करते थे पहले, इस वक्त तो और लैंग्वेजेस इस्तेमाल हो रही हैं, लेकिन कोबोल के ऊपर जो है मैक्सिमम लोगों ने अपने सॉफ्टवेयर बनाए हुए थे। यानी बहुत पावरफुल लैंग्वेज है। और कोबोल वाहिद लैंग्वेज नहीं है, बल्कि अब बहुत सारी लैंग्वेजेस जैसे हमारे पास C++ है, जावा है, पास्कल तो अब खैर ऑलमोस्ट जो है वो एब्सोल्यूट हो चुकी है। इन लैंग्वेजेस के अंदर जो है लोगों ने बहुत बड़ा काम किया और पाकिस्तानी मार्केट के अंदर जो है डिफरेंट सॉफ्टवेयर आपको मिलते भी हैं। कोबोल लैंग्वेज के अंदर जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो हम किस लैंग्वेज में लिखते हैं? वो सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी जाती हैं। जैसे आप इनपुट की कमांड यूज करते हैं, जैसे आप प्रिंट की कमांड यूज करते हैं, ऑलमोस्ट कोबोल लैंग्वेज के अंदर भी इसी तरह का डेटा जो है वो हम इंटरप्रेट करवाते हैं। और सबसे बेस्ट लैंग्वेज आई थिंक उस जमाने की कोबोल ही लैंग्वेज थी। ओके बेटा, इसके अंदर दो इसके मेजर पर्पस हैं। इसमें सबसे पहला पर्पस क्या है? इजी टू लर्न है। यानी आपने जो याद करना होगा, जो अंडरस्टैंड करना होगा, आप नए होंगे इस लैंग्वेज को सीखने के लिए, जस्ट आपको सिंटैक्स का पता चल जाए तो आप कोबोल लैंग्वेज के अंदर जो है अपना प्रोग्राम इजीली क्रिएट कर सकते हैं। ये इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। सेकंड, इसको कहां पर ज्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं? इट इज वेरी पॉपुलर इन बिजनेस फील्ड। यानी इसका ज्यादातर जो इस्तेमाल होता है वो बिजनेस फील्ड के अंदर इस्तेमाल होता है, क्योंकि बिजनेस फील्ड जो है आपको आइडिया है कि बहुत बड़ी फील्ड है। इसमें हर तरह का बिजनेस आता है। जैसे हम फार्मास्यूटिकल फर्म्स के लिए कोई प्रोग्राम्स बनाते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए कोई प्रोग्राम बनाते हैं, ब्यूटी पार्लर्स के लिए कोई प्लान बनाते हैं। यानी ये डिफरेंट प्लान्स बनाते हुए आप कोई सॉफ्टवेयर जनरेट करते हैं, तो इटसेल्फ आपका बिजनेस है। इसी तरह अब हमारे पास जो नेक्स्ट लैंग्वेज है वो हमारे पास बेसिक लैंग्वेज है, BASIC। बेसिक जो है ये आपकी एक कंप्लीट लैंग्वेज है, जिसको हम कहते हैं कि ये हमारी स्टूडेंट की लैंग्वेज है। यानी स्टूडेंट्स को बेसिक लैंग्वेज का आइडिया होगा तो वो अदर लैंग्वेजेस जो है उसके बारे में वो इंफॉर्मेशन जो है या अपनी इंस्ट्रक्शंस जो है उसके अंदर फीड कर सकते हैं, उसे इंस्ट्रक्शंस जो है वो दे सकते हैं। बेसिक का सबसे पहला पॉइंट है कि बिगनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड। उसके बाद सेकंड पॉइंट है, जैसे आपने पढ़ा था कि कोबोल लैंग्वेज होती है वो भी इजी टू लर्न है, बिल्कुल एज इट इज बेसिक लैंग्वेज जो है वो भी इजी टू लर्न होती है।
थर्ड पॉइंट है इसके अंदर, इट इज मेनली यूज फॉर बिगिनर टू लर्न कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि बेसिक लैंग्वेज को हम स्टूडेंट की लैंग्वेज भी कहते हैं। वो इसी वजह से कहते हैं क्योंकि जब स्टूडेंट क्लास 9th में आता है उसे ऑलमोस्ट प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट नहीं होता, उसे आइडिया नहीं होता। जैसे कि आप सुनते हैं कि मोस्टली मैं लेक्चर्स में बताता रहता हूँ कि प्रोग्रामिंग जो होती है वो थिंकिंग होती है, टाइपिंग नहीं होती। तो इसलिए यहाँ पर भी जो है आपने थिंक करना है और प्रोग्राम आपका क्रिएट हो जाता है। बेसिक लैंग्वेज के अंदर जरा सोच के प्रोग्राम लिखना आपके लिए थोड़ा सा ज्यादा इजी है, कन्वीनियंट है एज कंपेयर टू अदर लैंग्वेजेस के। उसके बाद बेटा इसके कुछ चंद एक प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ इसके रूल्स हैं, और इसमें सबसे पहला इसका जो प्रिंसिपल है वो आपके पास है बी इजी फॉर बिगिनर टू यूज। यानी जो हमारे न्यू स्टूडेंट्स होते हैं, न्यू कमर्स होते हैं, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आ रहे होते हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट है। यानी आप कोई और लैंग्वेज, आजकल जितनी पॉपुलर लैंग्वेजेस इस्तेमाल हो रही हैं उनकी बनिस्बत आप सबसे पहले इस बेसिक लैंग्वेज को समझें, सीखें और उसकी प्रैक्टिस करें, फिर आपको अदर लैंग्वेजेस के अंदर बहुत आसानी के साथ जो है आप काम कर सकेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर है कि बी अ जनरल पर्पस लैंग्वेज। जनरल पर्पस का यहां पर मतलब ये होता है कि इस लैंग्वेज का कोई एक काम नहीं है कि आप इसके अंदर सिर्फ सिस्टम सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, गेम्स बना सकते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। यानी आपकी जितनी इस लैंग्वेज के ऊपर ग्रिप होगी उसके अकॉर्डिंग जो है आप ये काम कर सकते हैं। अदरवाइज तो डेफिनेट है कि जब आपको कोई लैंग्वेज आती ना हो तो आप उससे कोई काम जो है वो वैसे भी नहीं करवा सकते। इंटरएक्टिव है, रिस्पॉन्ड फास्ट फॉर स्मॉल प्रोग्राम। यानी इसमें छोटे छोटे जो हम प्रोग्राम्स लिखते हैं उसका आउटपुट जो है वो हमारे लिए बहुत जल्दी जो है वो हमें डिस्क्राइब कर देता है, डिफाइन कर देता है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें फोर्ट्रान के बारे में जिक्र है। स्टूडेंट किसी जमाने सेकेंड ईयर के अंदर फोर्ट्रान लैंग्वेज जो है वो इस्तेमाल होती थी। फोर्ट्रान का सबसे पहला पॉइंट जो है कि फार्मूला ट्रांसलेशन होती है। फार्मूला ट्रांसलेशन के बाद 1957 में इस लैंग्वेज को बनाया गया था। फोर्ट्रान अपीयर्ड एज द फर्स्ट मेजर हाई लेवल लैंग्वेजेस। यानी जब हाई लेवल लैंग्वेजेस पर काम हो रहा था तो ऑलमोस्ट ये पहली टॉप 5 लैंग्वेजेस के अंदर जो है इसका शुमार होता था। इस लैंग्वेज को किसने डिजाइन किया? आईबीएम ने। आईबीएम के बारे में आप जानते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है और ये एक वेल नोन जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कंप्यूटर के सिस्टम्स भी बनाती है और कंप्यूटर भी इटसेल्फ जो है वो बनाती है और बहुत ज्यादा इसका बिजनेस पूरी दुनिया में फैला हुआ है। फोर्ट्रान का असल पर्पस क्या है? साइंटिफिक पर्पस के लिए इसको बनाया गया था। साइंटिफिक पर्पस के लिए यूजिंग मैथमेटिकल फार्मूलाज, यानी मैथ्स के फार्मूलाज को आप इस्तेमाल करते हुए साइंटिफिक कैलकुलेशंस जो है वो आप इसमें करते थे। जैसे हमारे पास लास्ट पॉइंट के अंदर लिखा हुआ भी है, जनरली यूज्ड फॉर साइंटिफिक पर्पसेस एंड टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास जो लास्ट है पास्कल है। पास्कल का आपको आइडिया है कि एक हमारे पास ब्लेज पास्कल नामी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने पास्कल कैलकुलेटर बनाया था। ये बेसिकली उन्हीं के नाम पर जो है पास्कल लैंग्वेज जो है वो इंट्रोड्यूस की गई है। पास्कल इटसेल्फ जो है आपके पास हाई लेवल लैंग्वेज है, 1972 के अंदर इसको डेवलप किया गया। दिस लैंग्वेज इज नेम्ड इज द ऑनर ऑफ साइंटिस्ट पास्कल, जिसका पूरा नाम ब्लेज पास्कल था। पास्कल लैंग्वेज एज द बेस्ट फीचर ऑफ 3 हाई लेवल लैंग्वेजेस, फोर्ट्रान, कोबोल एंड अल्गोल। यानी इन तीनों लैंग्वेजेस में से बेस्ट लैंग्वेज जो है वो आपके पास पास्कल के नाम से लैंग्वेज थी। इस लैंग्वेज में भी जो लास्ट पॉइंट हमारे पास है कि इस लैंग्वेज को ज्यादातर जो है साइंटिफिक एप्लीकेशंस के लिए जो है हमने इस्तेमाल किया था। जी स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपने क्वेश्चन नंबर 5 प्रोसीजरल लैंग्वेजेस जो है उनको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब आप इसको याद करें, फिर उसके बाद इसकी रिटन प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।